एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और इस वीडियो में बात करेंगे कैट के अगले 15 प्रश्नों की। और ये पार्ट नंबर 2 है। प्रश्न है, व्हाट डज दिस ऑटोकैड आइकन रिप्रेजेंट। प्रश्न है, यह ऑटोकैड आइकन क्या दर्शाता है। इसमें एक आइकन बना हुआ है। इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिया है। आर्क, स्प्लाइन, पॉलीलाइन, लाइन। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, दैट इज पॉलीलाइन। अब फिगर में समझाता हूं मैं। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये पॉलीलाइन का होता है। तो ये सारे सिंबल भी आपको याद होने चाहिए। ये सिंबल को लेके भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा पॉलीलाइन। दूसरा प्रश्न है, इन ऑटोकैड दिस टूल बार सिंबल इज यूज्ड फॉर। ऑटोकैड में इस टूल बार सिंबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है पॉलीगन, रेक्टेंगल, पेंटागन और चौथा है कंस्ट्रक्शन। तो आप पेंटागन देख के समझ रहे होंगे इसका आंसर पेंटागन है। पेंटागन नहीं है, इसका आंसर है पॉलीगन। फिगर हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉलीगन के लिए आप पॉलीगन में बना सकते हैं अलग अलग शेप्स, पेंटागन, हेक्सागन, स्क्वायर, एक्स वाई जेड। ठीक है ना। तो पॉलीगन के लिए ये सिंबल यूज होता है। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल फाउंड इन मॉडिफाइड टूल बार। ये मॉडिफाइड टूल बार के अंदर आपको ये सिंबल मिलेगा। अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ऑफसेट, स्केल, मिरर, क्लाउड। अब क्लाउड जैसा है ये मत समझना कि क्लाउड है। ये सिंबल यूज होता है फॉर ऑफसेट। कैसे होता है देखिए, ये सिंबल है, दिस सिंबल इज फॉर ऑफसेट। अगला प्रश्न है, ऑटोकैड ड्रॉ टूल बार सिंबल इज यूज्ड फॉर डैश कमांड। यानी कि ड्रॉ ऑटोकैड ड्रॉ टूल बार सिंबल का प्रयोग किस कमांड के लिए किया जाता है। यानी कि सिंबल दिया हुआ किस कमांड के लिए यूज होता है। ऑप्शन है पेंटागन, रेक्टेंगल, एरे, कंस्ट्रक्शन लाइन। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे। तो इसका उत्तर है, ये जो सिंबल है यूज होता है एरे के लिए। तो इसका सही आंसर होगा 4 का सी, एरे। अगला प्रश्न है, द कमांड एक्सप्लोड इज यूज्ड फॉर। कमांड एक्सप्लोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है erases a portion of the line, arc, circle or a 2D polyline between two selected points। यानी कि दो चयनित बिंदुओं के बीच की रेखा, चाप, वृत्त या 2D पॉलीलाइन के एक हिस्से को मिटाने के लिए। दूसरा है reverses the effects of a series of previously used commands। यानी कि पहले उपयोग किए गए कमांड्स की एक सीरीज को प्रभावों को पलटने के लिए। बिल्कुल, जो एक्सप्लोड होता है इसलिए यूज होता है। अलग है। अगला ऑप्शन है ब्रेकिंग अ पॉलीलाइन इनटू इंडिविजुअल सेगमेंट्स। यानी कि पहला ऑप्शन है इसके लिए भी यूज नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है कोई प्रीवियस यूज कमांड होता है उसके इफेक्ट को मैं इससे रिवर्स नहीं कर सकता, तो इसके लिए भी यूज नहीं होता है। अगला है ब्रेकिंग अ पॉलीलाइन इनटू इंडिविजुअल सेगमेंट। याद रखिएगा, कोई पॉलीलाइन होता है ना, लाइन पॉलीलाइन में अंतर समझिए। पहले लाइन में क्या होता है, जितनी भी लाइन एक के बाद सीक्वेंस में ड्रॉ करते जाओगे, अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा, वो लाइन का उतना ही पार्ट सिलेक्ट होगा, और डिलीट कर दोगे तो लाइन का वही पार्ट डिलीट होगा। पॉलीलाइन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ कर लेंगे तो कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। यानी कि पॉलीलाइन क्या होता है, ऑब्जेक्ट को एक ही एंटिटी में बनाता है। अगर मैंने पॉलीलाइन का यूज करके कोई कोई भी शेप बनाया, मान लो मुझे उसके अंदर एडिटिंग करनी है, कोई पार्ट को डिलीट करना है, अगर मैं पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं तो पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करूंगा, मैं एक्सप्लोड कमांड का यूज करूंगा। एक्सप्लोड कमांड में क्या होगा, एक्सप्लोड कमांड से क्या करूंगा, मैं उस एक आइडेंटिटी को अलग अलग आइडेंटिटी में तोड़ दूंगा। फिर जिस आइडेंटिटी को मुझे डिलीट करना, ऐड करना है, उसको डिलीट करके ऐड कर सकता हूं मैं। तो पूरा ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट नहीं होगा उस कंडीशन में। तो ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। तो क्या करता है, एक आइडेंटिटी को अलग अलग आइडेंटिटी में तोड़ने का काम करता है एक्सप्लोड, इसलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। चौथा है एडिटिंग ऑफ पॉलीलाइन प्रॉपर्टीज।
पॉलीलाइन गुणों में बदलाव के लिए बिल्कुल नहीं, तो इसमें से जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी है। छठा प्रश्न है, द कमांड्स ब्लॉक, स्प्लाइन, पॉलीलाइन एंड आर्क एक्सेट्रा बिलोंग टू विच टूल बार। यानी कि प्रश्न में दिया हुआ है कि ब्लॉक, स्प्लाइन, पॉलीगन और आर्क आदि कमांड किस टूल बार से संबंधित हैं। अब थोड़ा ये भी याद रखना पड़ेगा किस टूल बार में क्या क्या कमांड आपको मिलती है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में। तो लेयर टूल बार, स्टाइल टूल बार, मॉडिफाई टूल बार, ड्रॉ टूल बार। तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, ड्रॉ टूल बार। अब ये ड्रॉ टूल बार आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे ड्रॉ टूल बार में ही सारे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ड्रॉ टूल बार यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कवर करता है। अगला है, द कमांड्स इरेज, कॉपी, मिरर, ट्रिम, ब्रेक एक्सेट्रा बिलोंग्स टू विच टूल बार। ये भी प्रश्न उसी तरीके का है। अब चार आपको यहाँ पे टूल बार दिए हुए हैं, बताया है कि ये अलग अलग कमांड है, ये कमांड कौन से टूल बार में आपको मिलेंगी। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा सातवें का सी, इसे कहते हैं मॉडिफाई टूल बार। आप नीचे देखेंगे फिगर में, तो मॉडिफाई टूल बार में यही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको जो मैंने कहा, इरेज, कॉपी, मिरर, ट्रिम, इस सारे के सारे आपको यही मॉडिफाई टूल बार में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस, कॉन्सेंट्रिक लाइंस, सॉरी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड पैरेलल कर्व्स डैश इज यूज्ड। प्रश्न है, समानांतर रेखाएं प्राप्त करने के लिए संकेंद्रित वृत्त और समानांतर वक्र में किसका उपयोग किया जाता है। अब इसका जो सही आंसर होगा बेटा, इसका आंसर होगा ऑफसेट। इसका सही आंसर होगा सी, ऑफसेट। मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ आपको। अगर मैंने एक लाइन बनाई पहले से, सपोज कोई भी लाइन, इसमें ये लाइन बनाई या ये लाइन बनाई या ये लाइन बनाई, तीनों ऑप्शन बोला है यहाँ पे। पैरेलल लाइन के लिए कॉन्सेंट्रिक मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, या एक सर्कल के बाहर दूसरा सर्कल। पैरेलल कर्व्स, तो ये सब मैं बना सकता हूँ इसके जरिए। अगर मैंने एक लाइन मैंने इस तरह की ड्रॉ की है या फिर इस तरह की ड्रॉ की है, सर्कल ड्रॉ किया है, तो इसके कॉन्सेंट्रिक में दूसरी लाइन बना सकता हूँ। इससे मेरा टाइम बहुत बचता है। इसके अंदर या बाहर की तरफ किसी भी तरफ मैं कॉन्सेंट्रिक लाइन बना सकता हूँ, कर्व बना सकता हूँ, या सर्कल बना सकता हूँ इस कमांड का यूज करने के बाद। अगला प्रश्न है, द ऑटोकैड कमांड टू ड्रॉ राउंडेड कॉर्नर्स इज। प्रश्न है, कॉर्नर्स को राउंडेड करने के लिए ऑटोकैड कमांड है, यानी कॉर्नर्स को मुझे राउंड करना है, कॉर्नर्स को फिनिशिंग करना है, तो कौन सा कमांड यूज करता हूँ। ऑर्थो, एरे, फिलेट, चैम्फर। बच्चे फिलेट चैम्फर में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो इस तरह से, सपोज ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि इसे कॉर्नर्स को मैं, शार्प एजेस को मैं कम करके इसको स्मूथ कर दूं, है ना, इनको राउंड कर दूं। तो इसके लिए जो मेरे पास मेथड है वो है फिलेट। तो फिलेट में हमेशा क्या होता है, मैं इसको राउंड करता हूँ कॉर्नर्स को, और चैम्फर में क्या करता हूँ, किसी एंगल के तहत कट करता हूँ। तो दोनों में अंतर आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो इसका आंसर है 9 का सी, फिलेट। अगला प्रश्न है, द ऑटोकैड कमांड टू ड्रॉ हाफ एन ऑब्जेक्ट एंड डुप्लीकेट द अदर हाफ इज। यानी कि आधा ऑब्जेक्ट खींचने और दूसरे आधे ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने के लिए ऑटोकैड कमांड क्या है। तो एक जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसमें कॉपी लगा देते हैं कि डुप्लीकेट बनाना है तो कॉपी है। प्रश्न को अच्छे से समझना पड़ेगा। आधा हिस्सा बना लें और हम सोच रहे हैं आधे हिस्से में मेहनत ना करके उसकी हम क्या कर लें, ऐसी डुप्लीकेट बना लें और उसको जोड़ दें आपस में। इससे क्या हो जाएगा, टाइम हमारा सेव होगा। तो उसे हम बोलते हैं मिरर। तो इसका सही आंसर होगा मिरर। ठीक है, अब आप देखिए फिगर के थ्रू, अगर मैंने ये पहला बनाया हुआ है और दूसरा पोर्शन मैंने यहाँ बना लिया मिरर के जरिए, एक दूसरा पोर्शन क्या हो गया इसका, बिल्कुल इमेज बन के तैयार हो गई मेरी। यहाँ पे भी देख सकते हैं रेफरेंस लाइन के अबाउट जो डिस्टेंस यहाँ लेना चाहता हूँ, सेम डिस्टेंस में यहाँ पे इसकी मुझे मिरर इमेज मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से भी ड्राइंग को मैं यूज कर सकता हूँ। अगला है ऑटोकैड, द ऑटोकैड कमांड टू एडिट द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज। यानी कि ऑब्जेक्ट की लंबाई को एडिट करने के लिए, जनरली मैं बात कर रहा हूँ उसकी लेंथ को कम करने के लिए, जो एक्सटेंडेड पार्ट है, यानी कि दो लाइन मैंने बनाई है उसका कुछ पार्ट एक्सटेंडेड है, मगर अगर मैं उसको पूरा सिलेक्ट करके कट कर दूंगा, डिलीट मार दूंगा, तो क्या हो जाएगा, पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी।
तो मैं चाह रहा हूँ कुछ ही पोर्शन उस लाइन का एक्सटेंडेड पार्ट डिलीट हो जाए। तो उसमें कौन सी कमांड यूज करूंगा, मैं उसमें ट्रिम कमांड यूज करूंगा। ट्रिम समझ सकते हैं ना, ट्रिमर मशीन आती है अपन शेविंग करने के लिए, अपन ट्रिमर यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, एक्सटेंडेड पोर्शन को, जो एडिशनल पोर्शन है उसको हम कट करते हैं, उसको पूरा कट नहीं करते हैं। तो उसी से वर्ड बना है ट्रिम। ठीक है, तो ट्रिम कमांड जो है इसका सही आंसर है, तो इसका आंसर है 11 का सी। अब देखेंगे, मैं ये पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ, मैं चाह रहा हूँ कि इतना ऑब्जेक्ट में कट के यहाँ से कट कर दूं और रिमेनिंग पोर्शन मेरा इतना बच जाए। तो मैंने क्या किया, इस कमांड का यूज किया और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को इतना रिमेनिंग चाहता था, ये पोर्शन मैंने कट के इसको अलग कर दिया। तो इस तरह से मैं, ये बिफोर ट्रिम का फिगर है या आफ्टर ट्रिमिंग का फिगर है। तो ट्रिमिंग में क्या करता हूँ, मैं एडिशनल पोर्शन जो एक्सटेंड पोर्शन होता है उसको मैं ऑब्जेक्ट से रिमूव कर देता हूँ। अगला प्रश्न है, द कमांड विच इज यूज टू सेट अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय शिफ्टिंग द वर्किंग एक्स वाई प्लेन टू बी द डिजायर्ड लोकेशन इज। यानी कि वह कमांड जिसके द्वारा कार्यशील, जिसपे मैं काम कर रहा हूं, अभी कार्यशील मतलब जिसपे मैं काम कर रहा हूं, एक्स वाई प्लेन को नई लोकेशन में शिफ्ट करने के लिए एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा यूसीएस। इसे बोलते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसे बोलते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि जो यूनिवर्सल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्स वाई जेड फिक्स है, वही रहेगा। अगर मैं चाहता हूँ उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल दूं, एक्स को वाई, वाई को जेड, जेड को एक्स, यानी कि उससे कोऑर्डिनेट बदलना चाहता हूँ मैं, उसकी अलग अलग एक्सिस बदलना चाहता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से उनको भी चेंज कर सकता हूँ। तो उसके लिए जो कमांड यूज करता हूँ वो यूसीएस, यानी कि यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि यूजर अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट ले रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अगला प्रश्न है, द ऑटोकैड कमांड टू कंस्ट्रेन पॉइंट्स टू बी ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पिछली पिछली मैंने वीडियो में भी शायद ये डिस्कस आपसे किया था, अगले पॉइंट को केवल क्षैतिज या लंबवत रखने के लिए ऑटोकैड कमांड है। यानी कि मैं ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करूं, ऐसी कमांड चूज करूं कि जिससे बस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ही बने, मेरी इंक्लाइंड लाइन नहीं बने, तो वो ऑर्थो कमांड होती है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा आंसर नंबर डी। सब चौथा जो आंसर है वही इसका फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न है 14th, द ऑटोकैड कमांड टू मेक सिंगल एंड मल्टीपल कॉपीज। सिंगल और मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए ऑटोकैड कमांड है। यानी कि अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं चाह रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट को हूबहू बहुत सारी मेरी कॉपी आ जाए, सिंगल भी बन सकती है और मल्टीपल भी बन सकती है, एक से अधिक भी बन सकती है। तो उसके लिए सिंपल मैं कॉपी कमांड यूज करूंगा। कॉपी कमांड के जरिए एक कॉपी बनाना चाहूँ उसकी, या फिर बहुत अधिक कॉपी बनाना चाहूँ, तो मैं अपने हिसाब से बना सकता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपी। 15th क्वेश्चन है, स्टेटस बार डज नॉट कंटेन। अब स्टेटस बार क्या होता है, सबसे नीचे जो स्टेटस बार होता है, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने ऑर्थोमोड दिखाया था आपको, वो स्टेटस बार पे होता है। सबसे नीचे का जो बार होता है वो स्टेटस बार होता है ऑटोकैड में। ठीक है ना, तो उसमें क्या नहीं होता है, स्टेटस बार में क्या शामिल नहीं है इन चारों में से, ये आपको उत्तर देना है। स्नैप, ग्रिड, इरेज, पोलर। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इरेज यहाँ पे ऐसा है, ऐसा कमांड आपको दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो मॉडिफाई टूल बार में होता है, ये तो स्टेटस में नहीं होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी। हालांकि आप इस फिगर में देख सकते हैं, नीचे वाला जो ऑप्शन पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा आपका स्टेटस बार है। तो स्टेटस बार में नहीं होता है ये। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, मॉडिफाई टूल बार का हिस्सा है। व्हाट, इरेज। इरेज क्या है, मॉडिफाई टूल बार का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका आंसर था इरेज, ऑप्शन नंबर सी। ये 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कैसा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।